खार पुलिस स्टेशन से लौटने के दौरान किरीट सोमैया की गाड़ी पर हमला। नवनीत राणा और रवि राणा से मिलने पहुंचे स्टेशन थे किरीट सोमैया। हमले के बाद किरीट सोमैया धरने पर बैठे, हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। किरीट सोमैया ने ट्वीट करके कहा कि शिवसेना के गुंडों ने मेरी गाड़ी पर पथराव किया, मेरी कार का विंडो ग्लास टूटा और मुझे भी चोट लगी। किरीट सोमैया ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस स्टेशन के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की। हमले के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं का भड़का गुस्सा, ठाकरे सरकार के खिलाफ नारेबाजी। बांद्रा पुलिस स्टेशन के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। देवेंद्र फडणवीस ने हमले के लिए उद्धव सरकार को ठहराया जिम्मेदार। बीजेपी कार्यकर्ताओं से शिवसेना को दी धमकी। देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट किया, मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में ध्वस्त हो चुका है लॉ एंड ऑर्डर। किरीट सोमैया पर हमला बर्दाश्त नहीं। बीजेपी नेता किरीट सोमैया सुबह 10 बजे अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कल हुए हमले के बाद आगे की रणनीति पर बात करेंगे। शिवसेना का किरीट सोमैया पर पलटवार, कहा किरीट सोमैया ने शिवसैनिकों पर हमले की कोशिश की। शिवसेना ने अपने कार्यकर्ताओं के फोटो भेजकर किया दावा, कहा कि किरीट सोमैया के हमले में शिवसेना के घायल हुए हैं, थाने में दर्ज कराई गई शिकायत। चंद्रकांत पाटिल का हमला, कहा ये खुलेआम उद्धव ठाकरे के बंगले के सामने हमला करते हैं और एनसीपी कांग्रेस तालियां पीट रहे हैं। नवनीत और उनके पति रवि राणा की आज कोर्ट में पेशी होगी। बांद्रा कोर्ट के हॉलिडे बेंच के सामने पेश किया जाएगा। नवनीत राणा ने मुंबई पुलिस पर आरोप लगाया, उद्धव ठाकरे के दबाव में आधी रात को सांता क्रूज थाने में लॉकअप में डाला। मुंबई पुलिस का नवनीत राणा को जवाब, खार थाने में नहीं है लॉकअप। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को सांता क्रूज थाने में रखा जाता है। राणा दंपति के वकील रिजवान मर्चेंट पुलिस स्टेशन के बाहर जब आए तो उन्होंने कहा अरेस्ट गैरकानूनी है, गिरफ्तारी से पहले स्पीकर को इन्फॉर्म नहीं किया गया। रिजवान मर्चेंट ने कहा कि मेरे क्लाइंट ने हंगामा करने वालों के खिलाफ शिकायत की है, जब तक उनके अरेस्ट नहीं किया जाता है तब तक मेरे क्लाइंट जमानत नहीं लेंगे। मुंबई में हनुमान चालीसा पर जबरदस्त सियासत। खार पुलिस ने सांसद नवनीत राणा और उनके निर्दलीय विधायक पति रवि राणा को गिरफ्तार किया। राणा दंपति को शहर में दंगा भड़काने और लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने के आरोप में धारा 153A के तहत गिरफ्तार किया गया है। दोनों ने जमानत लेने से इनकार किया। राणा दंपति के खिलाफ खार पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज। दोनों को उनके खार स्थित घर से हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी के लिए घर पहुंची पुलिस ने नवनीत राणा की हुई बहस। नवनीत का आरोप पुलिस ने बिना वारंट के जबरदस्ती थाने ले गई। नवनीत राणा ने सीएम उद्धव ठाकरे, अनिल परब, संजय राउत समेत 700 शिवसैनिकों के खिलाफ लिखित शिकायत दी। कहा ऐसी गुंडागर्दी पहले महाराष्ट्र में नहीं देखी। नवनीत राणा ने देवेंद्र फडणवीस से मदद की गुहार लगाई। कहा कि देखिए जनप्रतिनिधियों के साथ किस तरह का बर्ताव हो रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने नवनीत राणा की गिरफ्तारी के बाद सरकार को बताया अहंकारी। ट्वीट कर कहा हिंसा पर उतर आई सरकार। गिरफ्तारी से पहले नवनीत राणा हनुमान चालीसा पर ले चुकी थी यू टर्न। मातोश्री के बाहर पाठ पढ़ने का फैसला स्थगित किया था। नवनीत राणा के यू टर्न लेने पर शिवसैनिकों ने मनाया जश्न। मातोश्री के बाहर जमकर नाचे शिवसैनिक, एक दूसरे को मिठाई खिलाई। फैसला वापस लेने पर भी नवनीत राणा के घर पर डटे हुए थे शिवसैनिक। दोनों से माफी मांगने की मांग कर रहे थे। नवनीत राणा के ऐलान के जवाब में मातोश्री के बाहर शिवसैनिकों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। ढोल, मंजीरे और शंख के साथ पाठ किया। शिवसेना नेता संजय राउत का नवनीत राणा पर अटैक। कहा कि बंटी बबली के ऊपर केंद्र का हाथ, केंद्र ने नौटंकी करने के लिए सिक्योरिटी दी। संजय राउत की नवनीत राणा को चेतावनी। कहा मातोश्री और शिवसेना के साथ छेड़खानी करने वालों को 20 फीट नीचे गाड़ देंगे। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने नवनीत राणा के आरोपों को बताया गलत। कहा कि अमरावती में उनके घर पर नहीं हुआ हमला। बीजेपी नेता अमित मालवीय का उद्धव ठाकरे पर तंज। ट्वीट कर लिखा बाला साहेब ठाकरे का बेटा हनुमान चालीसा से डरा। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे का शिवसेना पर हमला। कहा कि सत्ता और पैसा जहां होगा शिवसेना वहां जाएगी। बीजेपी नेता आशीष शेलार का सवाल पूछा, शिवसेना को हनुमान चालीसा के पाठ से दिक्कत क्या? नवनीत और रवि राणा के आवास के बाहर जमा हुए शिवसैनिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। नामों की जांच की जा रही है। नवनीत राणा की सुरक्षा बढ़ाई गई। वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई। बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी, खुद पर हुए हमले की जांच की मांग की। बीजेपी डेलीगेशन ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। पोल खोल कैंपेन और मोहित कंबोज पर हमले की जांच की मांग की। जम्मू कश्मीर के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जम्मू कश्मीर को मिलेगी 20,000 करोड़ की सौगात। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर आज पल्ली गांव में पीएम मोदी करेंगे रैली। करीब 1 लाख लोग रैली में होंगे शामिल। पल्ली में 500 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का करेंगे उद्घाटन। पल्ली देश के पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन जाएगी। पीएम मोदी आज बनिहाल काजीगुंड रोड टनल का भी उद्घाटन करेंगे। ये सुरंग 8.45 किलोमीटर लंबी है और इसे बनाने में 3,100 करोड़ की लागत आई है। जम्मू कश्मीर के आज के दौरे में पीएम मोदी 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट का आधारशिला रखेंगे। 850 मेगावाट का रातिल और 540 मेगावाट का कवार हाइड्रो प्रोजेक्ट। आज ही दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के 3 रोड पैकेज का भी करेंगे शिलान्यास। करीब 750 करोड़ रुपए से अधिक की आएगी लागत। प्रधानमंत्री मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे से पहले सुरक्षा भी कड़ी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे रेडियो पर करेंगे मन की बात। देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार करेंगे साझा। आज शाम को पीएम मोदी पहुंचेंगे मुंबई। पहले लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से उन्हें नवाजा जाएगा।
लखनऊ में आज सीएम योगी के कई कार्यक्रम, प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण करने के साथ कायाकल्प कार्यक्रमों का करेंगे लोकार्पण। गृह मंत्री अमित शाह का पुडुचेरी दौरा, श्री अरबिंदो की जयंती के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। जहांगीरपुरी में आज तिरंगा यात्रा निकलेगी, स्थानीय लोग निकालेंगे तिरंगा यात्रा। जहांगीरपुरी हिंसा के मास्टरमाइंड अंसार के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने लिखा था खत। जहांगीरपुरी हिंसा के 9 आरोपियों की कोर्ट में वर्चुअली पेशी, 5 आरोपी 8 दिन की पुलिस कस्टडी और 4 को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। जहांगीरपुरी हिंसा के फरार 5 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी, रोहिणी कोर्ट ने जारी किया वारंट। दिल्ली के नीलकंठ मंदिर पर सियासत तेज हुई, आप नेता आतिशी बोली नहीं चलने देंगे बुलडोजर, बीजेपी ने अवैध वसूली के लिए मंदिर तोड़ने का आदेश दिया। अलवर में मंदिर के बाद अब गौशाला पर भी चला बुलडोजर, प्रशासन ने करीब 40 बीघा जमीन मुक्त कराई। गौशाला पर बुलडोजर चलने से 400 गौवंश हुए बेसहारा, अलवर प्रशासन ने कहा कोर्ट के आदेश पर की गई कार्रवाई। गौशाला पर हुई कार्रवाई पर भड़की बीजेपी, कहा कि तुष्टीकरण का बुलडोजर चला रही है कांग्रेस। वन विभाग की जमीन पर अवैध बनी थी गौशाला, डीएफओ अलवर बोले मैं थाना के सरपंच और लोगों की शिकायत पर की कार्रवाई। राजगढ़ में मंदिर पर बुलडोजर के मामले पर घिरी गहलोत सरकार, इंडिया टीवी को मिले बोर्ड की 2016 की बैठक के कागजात में मंदिर गिराने का जिक्र नहीं। 2021 की बोर्ड की बैठक में भी मंदिर तोड़ने का कोई जिक्र नहीं, घरों के छज्जे तोड़ने और मकान हटाने की बात। अलवर की एडीएम सुनीता पंकज का बयान है, 17 अप्रैल को ही मंदिर हटाने की दे दी गई थी खबर, लोगों के विरोध का नहीं मिला था कोई आवेदन। खुलासा होने पर भड़की बीजेपी, कहा कांग्रेस ने हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ किया, कांग्रेस ने मास्टर प्लान का बहाना बनाया। बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर का गहलोत सरकार पर बड़ा हमला, कहा कि राजस्थान को तालिबान बना दिया। बीजेपी डेलीगेशन ने राजगढ़ में मंदिर का जायजा लिया, सीकर सांसद सुमेधानंद और अलवर के सांसद महंत बालकनाथ पहुंचे। अलवर में शिव मंदिर में की गई आरती, बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा हुए शामिल, भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। असदुद्दीन ओवैसी ने मंदिर तोड़े जाने पर बीजेपी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया, कहा दोनों को जनता से माफी मांगनी चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री बदले जाने के सवाल पर बोले सीएम अशोक गहलोत, मेरा इस्तीफा हमेशा सोनिया गांधी के पास रहता है। गहलोत पर बीजेपी का पलटवार, सतीश पुनिया बोले अब पता चला प्रदेश का शासन इतना खराब क्यों है। विधानसभा चुनाव को लेकर गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष की कार्यकर्ताओं से अपील, 4 मई के बाद से अगले 6 महीने तक लगातार काम करते रहे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को उम्मीद, हिमाचल की जनता फिर से बीजेपी की सत्ता में कराएगी वापसी। हिमाचल को लेकर आप नेता सत्येंद्र जैन का दावा, बीजेपी कांग्रेस के शीर्ष नेता ही पार्टी में रहेंगे, बाकी सब आप में होंगे शामिल। सीएम केजरीवाल का कांग्रेस बीजेपी पर वार, कहा हिमाचल प्रदेश को दिल्ली मॉडल की जरूरत। असम टीएमसी के अध्यक्ष बनाए गए रिपुन बोरा 17 अप्रैल को छोड़कर टीएमसी में शामिल हुए थे। बीरभूम से टीएमसी जिला अध्यक्ष अनुब्रत मंडल को सीबीआई ने भेजा समन, चुनावी हिंसा मामले में पूछताछ के लिए बुलाया। बंगाल की मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि अनुब्रत मंडल को समन भेजना पॉलिटिकल वेंडेटा। चंडीगढ़ की बुलडोजर जेल के बाहर मची बुड़ैल जेल के बाहर मची अफरा तफरी, एक संदिग्ध बैग ठीक जेल के पीछे की दीवार के बाहर बरामद किया गया। बैग के अंदर से डिटोनेटर और कुछ संदिग्ध विस्फोटक भी बरामद हुए, चंडीगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची। भारतीय सेना की एक्सपर्ट टीम और बॉम्ब स्क्वाड दस्ते को मौके पर भी बुलाया गया, पूरे मामले की जांच जारी। सुंजावा मुठभेड़ के सिलसिले में कश्मीर से 2 नागरिकों को गिरफ्तार किया गया, पुलिस अब पूछताछ कर रही है। कुलगाम के मिरहामा इलाके में मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। पाकिस्तान की चालाकी का खुलासा हुआ, एनआईए ने कहा कि रक्षा से जुड़ी जानकारी हासिल करने के लिए भारतीय मछुआरों के सिम का करता इस्तेमाल। मुंबई में जुटे देश भर के मुफ्ती, मौलाना और उलेमा, जश्न आजमात ए कुरान जलसा और तकरीर का हुआ आयोजन। कानपुर के मुफ्ती मोहम्मद हासिम रजा ने कहा कि राज ठाकरे के 3 मई के अल्टीमेटम के खिलाफ प्रकाश अंबेडकर हमारे साथ। हासिम रजा ने कहा मुसलमान हिंदुस्तान के किराएदार नहीं हिस्सेदार हैं, मुसलमानों ने कुर्बानी दी तब मुल्क आजाद हुआ। कार्यक्रम में प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि मस्जिद नमाज अजान को किया जा रहा है टारगेट, हमें इसके खिलाफ लड़ना है। बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बयान, कहा हिंदू कभी किसी पर आक्रमण नहीं करता, ये देश सनातनी है और रहेगा। पिता पर लिखी संसद रीता बहुगुणा जोशी की किताब पर विवाद हुआ, लिखा कि इंदिरा गांधी उनके पिता हेमवती नंदन बहुगुणा के सियासी कद को और लोकप्रियता से घबराती थी। लाउडस्पीकर विवाद पर गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने 25 अप्रैल को बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग, राज ठाकरे फडणवीस होंगे शामिल। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी से मुलाकात की, एमपी में सरकार की लागू योजनाओं और सुशासन पर चर्चा। पीएम से मुलाकात के बाद बोले शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश में होने वाली इन्वेस्टर समिट और प्रवासी भारतीय दिवस प्रोग्राम का दिया न्योता। बिहार के जगदीशपुर में गृह मंत्री अमित शाह विजय उत्सव में शामिल हुए, बाबू वीर कुंवर सिंह को श्रद्धांजलि दी। अमित शाह ने कहा इतिहास में वीर कुंवर सिंह के बलिदान को जगह नहीं मिली, युवा पीढ़ी तक पहुंचानी होगी सही जानकारी। अमित शाह ने सीएम नीतीश और सुशील मोदी की तारीफ की, कहा कि बिहार को बीमारू राज्य से विकसित राज्य की ओर ले जाने का काम किया। सासाराम में गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह।
अमित शाह की छात्रों से अपील, ये हमारी जिम्मेदारी है। जब हम आजादी के 100 वर्ष मनाएं तब हर क्षेत्र में भारत दुनिया में नंबर 1 है। गुवाहाटी में 1971 युद्ध के वीरों के सम्मान में कार्यक्रम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने असम, मणिपुर और नागालैंड से अफ्स्पा हटाए जाने का जिक्र किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि विरोधी दल के नेता जब सेना के शौर्य और पराक्रम पर कुछ बोल देते हैं तो ठेस पहुंचता है। कार्यक्रम में सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का ऐलान, शहीदों के परिवार को अब 50 लाख रुपए और एक नौकरी दी जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष से मुलाकात की। आईएमएफ की डीएमडी गीता गोपीनाथ से आईएमएफ कोटा समीक्षा पर भी बातचीत हुई। सेशल्स दौरे पर भारत के नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार सेशल्स के राष्ट्रपति से मुलाकात की। यूजीसी और आईसीटीई ने जारी किया साझा बयान, पाकिस्तान से हासिल डिग्री को भारत में नहीं मिलेगी मान्यता। भारतीय डाक विभाग ने फर्जी वेबसाइट से लोगों को किया सावधान, कहा सर्वे के आधार पर हम कोई सब्सिडी या बोनस की घोषणा नहीं करते। पंजाब, यूपी और महाराष्ट्र के 3000 किसानों से बात कर नाबार्ड ने तैयार की रिपोर्ट, कहा कि कर्ज माफी किसानों के संकट का इलाज नहीं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, इस बार हज यात्रा में भारत का कोटा करीब 80,000 होगा। पौड़ी गढ़वाल में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की याद में क्रांति मेले का आयोजन हुआ, सीएम धामी ने हिस्सा लिया। पंजाब सरकार ने अब तक 184 वीआईपीज की सुरक्षा हटाई, कई नेता और पूर्व मंत्री शामिल। सरकारी कार्यक्रमों में गुलदस्तों और प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल बंद, पंजाब सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण निदेशालय का आदेश। दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 में बीजेपी नेता जीतू चौधरी की हत्या का मामला, 4 लोग गिरफ्तार। आईजीआई एयरपोर्ट पर फेक करेंसी का मामला, एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने आरोपी अबी मोहम्मद को 5 साल की सजा सुनाई और 2000 का जुर्माना भी लगाया। गाजीपुर लैंडफिल को लेकर एनजीटी ने गठित की ज्वाइंट कमेटी, कहा सभी डंप साइट टाइम बम की तरह है। हरियाणा के हिसार में 4 सफाई कर्मी की मौत का मामला सामने आया। एनएचआरसी ने राज्य के चीफ सेक्रेटरी को लेटर भेजकर जवाब मांगा। चंडीगढ़ नगर निगम का पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा को नोटिस, बिना इजाजत पोस्टर बैनर लगाने पर 29,000 का जुर्माना लगाया। अलवर के पूर्व कलेक्टर नन्नू मल पहाड़िया 5 लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए, 16 लाख रुपए की मांग की थी। अलवर के मेहरूना हत्याकांड में सजा का ऐलान, 7 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा। महाराष्ट्र के बीड में दर्दनाक हादसा, ट्रक और जीप की टक्कर में 6 लोगों की मौत। कर्नाटक पुलिस ने एआईएमआईएम पार्षद नजीर अहमद होनियाल को गिरफ्तार किया, ओल्ड जुबली पुलिस स्टेशन पर पत्थरबाजी मामले में कार्रवाई। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर विचार कर रही है सरकार। उत्तर प्रदेश में पिछले 2 साल में माफियाओं पर कार्रवाई, अब तक 2000 करोड़ से ज्यादा संपत्ति जब्त की गई। ग्रेटर नोएडा के ओएसडी नवीन कुमार सिंह सस्पेंड, जमीन बंटवारा के मामले में लापरवाही पर कार्रवाई हुई। उत्तर प्रदेश के हरदोई में चला बुलडोजर, 32 अवैध कोयला भट्टियों को तोड़ा गया, वन विभाग और पुलिस की जॉइंट कार्रवाई। तमिलनाडु में कोरोना के 53 नए केस सामने आए हैं, बीते 24 घंटे में 29 मरीज डिस्चार्ज। नोएडा के गार्डेनिया गैलरी सोसाइटी में लगी पहला फ्री बूस्टर डोज कैंप, सैकड़ों लोगों ने लगवाई कोरोना की वैक्सीन। आईआईटी मद्रास में कोरोना के 55 केस मिले हैं, सभी में दिख रहे हैं हल्के लक्षण। जेलेंस्की आज अमेरिकी विदेश मंत्री और रक्षा सचिव से कीव में करेंगे मुलाकात, यूक्रेन ने पश्चिमी देशों में और मदद की मांग की। व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत जारी रखना चाहते हैं जेलेंस्की, कहा कि इस युद्ध को वही रोक सकता है जिसने इसे शुरू किया। जेलेंस्की ने कहा यूक्रेन को संयुक्त राष्ट्र से 100% मदद की उम्मीद, यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस रूस और यूक्रेन का करेंगे दौरा। यूक्रेन की आपात सेवा का दावा, ओडिशा की एक ऊंची इमारत में लगी आग बुझाई गई है। शनिवार को ओडिशा में 6 लोग मारे गए थे, 3 साल की बच्ची भी शामिल। मारियापोल पर कब्जे की आखिरी जंग जारी, ओजतोल प्लांट पर कब्जे के लिए तेज हुआ संघर्ष। का-2 हेलीकॉप्टर का वीडियो रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया। का-52 के जरिए यूक्रेन के टैंक, बख्तरबंद गाड़ी और यूक्रेनी फोर्स के गढ़ को नष्ट किया गया। रूसी हमले में यूक्रेन के दक्षिणी इलाके में एक अस्पताल बुरी तरह से तबाह हुआ, मरीजों को दूसरी जगह ट्रांसफर किया गया। शंघाई में लॉकडाउन से नाराज लोग नियम तोड़कर निकले घरों से बाहर, चीनी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। रविवार को फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव के लिए दूसरे और अंतिम चरण का मतदान, इमैनुअल मैक्रों दोबारा बन सकते हैं राष्ट्रपति। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने फिर किया दावा, कहा कि विदेशी साजिश के जरिए सत्ता से बाहर। बोस्निया में भूकंप ने ली एक महिला की जान, 2 लोग घायल, 5.7 की तीव्रता का भूकंप आया। कोलंबिया के व्योटा में लैंडस्लाइड की वजह से 3 लोगों की मौत, 2 लोग लापता। इंटरनेशनल इकोनॉमी में अस्थिरता के बावजूद चीन के लिए अच्छी खबर, चीन का फॉरेन एक्सचेंज मार्केट साल की पहली तिमाही में स्थिर रहा। चर्च ऑफ द होली स्पेलुचर में ईसाइयों ने मनाया होली फायर समारोह, फ्लेम को अलग देशों की ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी को किया जाएगा ट्रांसफर। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की शर्मनाक हार, एक तरफा मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने 9 विकेट से हराया। बैंगलोर की टीम महज 68 रन के स्कोर पर सिमटी, हैदराबाद ने 8 ओवर में ही मैच जीता। ताश के पत्तों की तरह बिखरी बैंगलोर की बल्लेबाजी, आईपीएल के इस सीजन में किसी भी टीम की तरफ से अब तक का बनाया गया सबसे लो स्कोर। हैदराबाद ने दर्ज की लगातार 5वीं जीत, अंक तालिका में पहुंची दूसरे नंबर पर।
हैदराबाद की ओर से अभिषेक शर्मा ने 47 रन की पारी खेली। कप्तान केन विलियमसन ने 16 रनों की पारी की। हैदराबाद की तरफ से मार्को जॉनसन और टी नटराजन ने 3-3 विकेट लिए। मार्को जॉनसन को बेहतरीन गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। बेंगलोर के 9 बल्लेबाज दहाई के आंकड़े को भी नहीं छू सके। 3 खिलाड़ी बिना खाता खोले आउट हुए। विराट कोहली आईपीएल में 5वीं बार गोल्डन डक का शिकार हुए। इस टूर्नामेंट में लगातार दूसरी बार गोल्डन डक हुए विराट कोहली। इंग्लिश फुटबॉल टीम के कप्तान हैरी केन ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को बताया पसंदीदा टीम। कहा कि मैं लकी हूं कि मुझे विराट से मिलने का मौका मिला। हैरी केन ने कहा, वास्तव में विराट बहुत ही सरल इंसान है। बैटिंग शैली में आक्रामकता देखकर अच्छा लगता है। आईपीएल के एक और मुकाबले में गुजरात टाइटंस की जीत। कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 रन से हराया। गुजरात ने दिया था 157 रनों का लक्ष्य। कोलकाता की टीम 148 ही बना सकी। गुजरात के लिए मोहम्मद शमी और राशिद खान की शानदार गेंदबाजी, दोनों ने 2-2 विकेट झटके। राशिद खान को बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। गुजरात की ओर से कप्तान हार्दिक पांड्या ने बनाए 67 रन। डेविड मिलर ने 27 रन बनाए। आईपीएल में 100 छक्के लगाने वाले 27वें बल्लेबाज बने गुजरात टाइटंस के डेविड मिलर। 357 छक्के लगाकर क्रिस गेल पहले स्थान पर काबिज। कोलकाता की तरफ से आंद्रे रसल ने 48 और रिंकू सिंह ने 35 रन बनाए। 7 मैचों में गुजरात टाइटंस की ये छठी जीत, अंक तालिका में टॉप पर। इस टूर्नामेंट में कोलकाता की 5वीं हार, प्लेऑफ की राह मुश्किल। आईपीएल में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच टक्कर। शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मुकाबला। 7 मैच में हार के बाद मुंबई करेगी वापसी की कोशिश। अंक तालिका में सबसे निचले पायदान पर। राजस्थान से मैच के दौरान नो बॉल विवाद का मामला। दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत, शार्दुल ठाकुर और प्रवीण आमरे पर कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन पर लगा जुर्माना। बीसीसीआई ने साउथ अफ्रीकी T20 सीरीज के लिए किया वेन्यू का ऐलान। दिल्ली, कटक, वाइजैक, राजकोट और बेंगलुरु में मुकाबले होंगे। जून में T20 सीरीज खेलने भारत आएगी दक्षिण अफ्रीका की टीम। 5 T20 मैचेस खेले जाएंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेलों का आज से बेंगलुरु में आगाज। 3900 खिलाड़ी शिरकत करेंगे। भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने उलान बतार में चल रहे एशियन चैंपियनशिप में झंडा गाड़ा। 57 किलोग्राम कैटेगरी में जीता गोल्ड मेडल। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 65 किलो वर्ग के फाइनल मुकाबले में हारे बजरंग पुनिया। रजत पदक से संतोष करना पड़ा। मारुति और महिंद्रा के बाद टाटा ने किया पैसेंजर व्हीकल की कीमत में इजाफा। 1.1% महंगी हुई टाटा की गाड़ियां। सिडबी ने किया पश्चिम बंगाल लघु उद्योग विकास कॉर्पोरेशन के साथ समझौता। लघु एवं कुटीर उद्योग के लिए विकसित करेगा इकोसिस्टम। ब्रिटिश स्टार्टअप वाइजर भारत में करेगी कारोबार का विस्तार। नई ट्रैवल साइट एक्सपीरी वाइज में करेगी 22 लाख पाउंड का निवेश। शिल्पा शेट्टी की रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स में एंट्री। वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स में बनेंगी पहली महिला पुलिस ऑफिसर। संजय दत्त ने जताई KGF चैप्टर 2 की सफलता पर खुशी। कहा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर काम करने की क्षमता का कराया एहसास। आमिर खान का घर की छत पर क्रिकेट खेलते वीडियो वायरल हुआ। कहा कि 28 अप्रैल को सुनाऊंगा एक कहानी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का दावा, 70 और 80 के दशक का ट्रेंड एक बार फिर बड़े पर्दे पर लौटा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थन में लाहौर में जमा हुए हजारों लोग। इमरान ने संसदीय फैसले के खिलाफ अपने समर्थकों की रैली का आयोजन किया। न्यू मैक्सिको के फार्मिंगटन में 70 मील पर आवर की रफ्तार से चली धूल भरी आंधी। जीरो विजिबिलिटी से लोगों को हुई परेशानी। सोवियत वॉर के हीरो की मूर्ति को यूक्रेनी सैनिकों ने गिराई। यूक्रेन के चर्निहिव में एक स्कूल के बाहर लगी थी मूर्ति। चीन का सबसे लंबा मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन हुआ पूरा। चीनी अंतरिक्ष यात्री लौटे धरती पर। चंदौली में एक हार्डवेयर दुकान में चोरी के बाद नाचने लगे चोर। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना हिमाचल के हाईवे पर स्पॉट किए गए। तस्वीरें हुई लीक। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।